एसी का काम क्या है इसे समझते हैं। एसी हुआ, इसका हिंदी है क्षेत्रीय समन्वयक। एरिया कोऑर्डिनेटर बीपीएम और सीसी के बीच का पद है। इसी क्लस्टर में एक क्लस्टर का इंचार्ज जो है क्या होगा, एसी होगा। एसी के नीचे के पद में क्या होंगे, कई सीसी मिल सकते हैं। एक ब्लॉक को 3 क्लस्टर में बांटा गया, 3 क्लस्टर में एक क्लस्टर का इंचार्ज एक एसी होगा, एक एरिया कोऑर्डिनेटर। जिला अगर आप में कुछ प्रतिभा दिखती है या अन्य कार्य को देखती है तो किसी थीम का नोडल आपको बना सकते हैं। कई तरह की कमिटियों का गठन किया जाएगा, वहां उस कमेटी का हिस्सा भी आप रहेंगे। इस तरह से एसी का कार्य होगा। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। और चलिए, ट्रेनिंग के पर्पस से जो मैंने कहा था कि सभी जो पद हैं उसके काम के बारे में मैं जरूर आपके पास चर्चा करूंगा। तो इसमें एक पद है एरिया कोऑर्डिनेटर का, एसी का पद। चलिए आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एसी, ये एसी का काम क्या है इसे समझते हैं। एसी हुआ, इसका हिंदी है क्षेत्रीय समन्वयक। अब थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, बीपीआई को स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्टाफ स्ट्रक्चर को। बीपीआई हुआ, बीपीएम, बीपीआई में का हेड होगा बीपीएम, ठीक है। और अब बीपीएम जो होगा इसका हेड, अब इसे इसके साथ वहां पे स्टाफ स्ट्रक्चर को समझ ले कि अकाउंटेंट ओए, ऑफिस असिस्टेंट मिलेंगे। ये दो ऑफिस के स्टाफ रहेंगे। यहां पर इसके नीचे आ जाएंगे एसी और इसके नीचे आ जाएंगे सीसी। तो ये जो क्षेत्रीय एरिया कोऑर्डिनेटर जो होंगे, एरिया कोऑर्डिनेटर बीपीएम और सीसी के बीच का पद है और ये फील्ड स्टाफ है। एक्चुअल में क्या होता है, बीपीआईयू को एक क्लस्टर में जो है डिवाइड किया जाता है। एक पूरे ब्लॉक को, बीपीआईयू को आमतौर पे पंचायत वाइज 3 क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड कर रहा है, पंचायत पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्लस्टर पे, इसी क्लस्टर में एक क्लस्टर का इंचार्ज जो है क्या होगा, एसी होगा। एसी के नीचे के पद में क्या होंगे, कई सीसी मिल सकते हैं, ठीक है। इनका पदस्थापन कहां होगा, पदस्थापन जो एसी का होगा क्लस्टर में होगा। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 या क्लस्टर का नाम भी दिया रहेगा। एक ब्लॉक को 3 क्लस्टर में बांटा गया, 3 क्लस्टर में एक क्लस्टर का इंचार्ज एक एसी होगा, एक एरिया कोऑर्डिनेटर होगा। क्लियर है। पदस्थापन ब्लॉक में होगा, ब्लॉक के बाद आप क्लस्टर के इंचार्ज होंगे। अब उस क्लस्टर में जितने भी सीएलएफ आएंगे, वीओ आएंगे, सी एसएचजी आएंगे, ये आपके अंदर में रहेंगे। आपके अंदर आपको उनको मॉनिटर करना होगा। वहां पर जो भी बीपीआई स्तर पे जो भी कार्य आवंटित होंगे, आपको कोऑर्डिनेट करके उसको इंप्लीमेंट करवाना होगा। तो यहां तक समझ में आया कि बीपीआई 3 क्लस्टर में बांटा गया और एक क्लस्टर का हेड होगा एरिया कोऑर्डिनेटर। उसके नीचे क्या होंगे, आपके साथ काम करने वाले सीसी मिलेंगे। आपके अंदर में सीएलएफ, वीओ और एसएचजी जो उस क्लस्टर में आएंगे सब। इसके अलावा एसी जो है वो किसी भी चीज का नोडल बनाया जा सकता है। जिला अगर आप में कुछ प्रतिभा दिखती है या अन्य कार्य को देखती है तो किसी थीम का नोडल आपको बना सकता हूं। मे बी पॉसिबल कि आपको
आप अच्छे हैं काम करने में, तो जिला में भी पदस्थापन आपका किया जा सकता है किसी चीज का नोडल बनाकर, कि भाई एसजेवाई के नोडल हो सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस के नोडल हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका पदस्थापन यहाँ पे हो सकता है, नोडल बनाकर होगा। ओके, अब आइए कार्य। मैंने बताया कि आप के अंतर्गत एसएचजी, वीओ, सीएलएफ सभी रहेंगे। सीसी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कई थीम के कार्य, मैंने 10 से 11 थीम बताया। तो वैसे ही यहां भी सभी कार्य जो होंगे, एक होगा रेगुलर वर्क, एक क्या होगा रेगुलर यानी रोजमर्रा का काम। तीसरा कुछ स्पेशल वर्क हो सकता है, या मतलब अर्जेंट वर्क कह सकते हैं उसको। ये क्या होगा कि आपको क्या निकलेगा आपके लिए ऑफिस ऑर्डर, आप उस किसी काम को एसपीएमयू जो भी काम को ऑफिस ऑर्डर के रूप में देगा वो आपको यहां करना होगा। रेगुलर वर्क में सभी सीबीओज का मासिक प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदन माने रिपोर्ट, यानी मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। ठीक है, सभी सीबीओज का मंथली रिपोर्ट आपको इंश्योर करना होगा अपने नीचे के टीम के द्वारा। सीसी एसी, आप एसी हैं, सीसी के द्वारा, कैडर के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट करके मंथली रिपोर्ट। ठीक है, रेगुलर वर्क की बात हो रही है, ये मंथली रिपोर्ट हो गया। दूसरा माइक्रो फिनांस की बात आएगी, एनपीए वगैरह जो होता है। आप, मैंने बताया कि बहुत सारे लोन जो है एसएजी के द्वारा मिले हुए हैं, बैंक आपको डिटेल भेज देगा कि यहाँ दीदी पैसा नहीं चुकाई है या किस्त के हिसाब से चुकाया नहीं गया है पैसों को, तो वो वहां पे एनपीए वगैरह होगा, तो उसको आपको देखना होगा। सीएफ कम्युनिटी फाइनेंस में उसका खाता बही, एसएचजी, वीओ, सीएलएफ का खाता बही, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड सही तरीके से लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं, ये इंश्योर करना होगा। उसी तरीके से नॉन फार्म के काम, ऑफ फार्म के काम, लाइवलीहुड के काम, एसजेवाई के काम, एमएमआरवाई, अभी लोकोस चल रहा है। ठीक है, तो जितना थीम है जिसका ऑफिस ऑर्डर आया, जॉब पे काम, लाइव स्टॉक पे काम, और जो मैंने ये बताया ये तो आईबीसीबी का काम है ही। तो ये इतनी सारी चीजों पे आपका काम होते रहेगा। कई तरह का वेरियस रिपोर्ट, माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, सीएफ रिपोर्ट, एसजे, मतलब ये रिपोर्ट जो है हर महीने जिला को जाता है। माइक्रो फाइनेंस से संबंधित आईबीसीबी का रिपोर्ट, एसडी का रिपोर्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का रिपोर्ट। ठीक है, जैसे इसमें अभी बहुत सारा चीज छूटा है, बहुत सारे थीम छूट गए हैं, तो अगर यहाँ हम 11 में डाल दे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 12 में डाल दे एसडी, है ना, तो ये सबका रिपोर्ट हर महीने तैयार किया जाता है। तो बीपीएम हो सकता है कि आपको कहे कि भाई इसमें से कुछ थीम कोई एक एसी ले लीजिए, कुछ थीम कोई एक एसी ले लीजिए, नोडल बन जाइए वहां, नोडल बना दे अपना ऑफिस ऑर्डर लगा के निकाल कर। तो आप क्या करेंगे, आपका काम हो जाएगा कि पूरे ब्लॉक का उस काम को आपको रिपोर्ट बनाना होगा, उसको मॉनिटर वर्क को करना होगा पूरे ब्लॉक के लिए। तो उसका जो डेटा होता है, डेटा का संग्रहण करके हर महीने वो रिपोर्ट बीपीएम के सामने प्रस्तुत करना होगा, ताकि बीपीएम सभी रिपोर्ट को, जो मंथली रिपोर्ट बीपीएम जिला में भेजते हैं,
वो रिपोर्ट आप कंपाइल हो सके। ठीक है, तो ये काम आपको इतना करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा देव क्लासेस जो है हमारा है, वो हम लोग 5वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए पढ़ाई हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 999, 1099, 1299 में कोर्स उपलब्ध है। सीबीएसई के लिए 1999 और 9 10th का 2099, 11 12 का 2299 में कोर्स उपलब्ध है। इसी के हिसाब से मैथ और रीजनिंग का 499, फाउंडेशन बैच गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किसी भी 799, जीएस स्पेशल 499, इंग्लिश फाउंडेशन 399, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक 1299 उपलब्ध है हमारे पास। इस पर हम लोग आमतौर पे 10% का डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, क्योंकि आप जीविका में जुड़े हुए हैं और कल के डेट में आप भी स्टाफ बनेंगे, तो आपके घर के कोई बच्चे होंगे तो उनको भी हम लोग 50% का डिस्काउंट देंगे, आपके बच्चों के लिए या आपके खुद के लिए। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा आप अगर फील्ड में जाएंगे, कल के डेट में आप स्थापित हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप जीविका के दीदी को जरूर मैसेज दें कि उन्हें कोड दिया जाएगा उनके कैडर के द्वारा और उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स में, ये दोनों एकेडमिक कोर्स में। क्योंकि जीविका के दीदी के बच्चों के लिए ही ये कोर्स हम लोगों ने निकाला है, और चूंकि दीदी के अनुरोध पर यह कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया था, तो उनके बच्चों को इस फी में 25% का डिस्काउंट उनको मिलेगा। चलिए हम लोग, तो आप लोग से नम्र निवेदन है, मेरे YouTube चैनल और इसको जरूर संप्रेषित करें अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके पास है सभी जगह हमें प्रसारित करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी पहुंच बना सके। अब मैंने बताया कि एक रेगुलर वर्क बता दिया एसी का, अब आइए स्पेशल कुछ खास वर्क आया, ठीक है, या तात्कालिक कोई काम आ गया, ठीक है, तात्कालिक काम। अब तात्कालिक काम में कई तरह का काम हो सकता है। मान लिया जाए मुख्यमंत्री का विजिट है आपके यहाँ, एक तात्कालिक कार्य आ गया और किसी खास दिन पे वो विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट में आपको इन्वॉल्व होना हो सकता है। उसके लिए आपके जिला से ऑफिस ऑर्डर निकलेगा कि भाई आपको क्या करना है, नहीं करना है, और जो चीजें। अब मान लिया जाए जॉब फेयर लगाना है, एक ऑफिस ऑर्डर आ गया कि जॉब फेयर लगेगा आपके यहाँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में स्पेशल उसका सप्ताह, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सप्ताह मनाना है। अभी मनरेगा जो चेंज हो गया योजना, जी राम जी योजना बना, अब उस पर कुछ काम होना, कोई अवेयरनेस होना है, और उसके लिए ऑफिस ऑर्डर आ गया कि आपको जो है समूह के दीदियों तक इसका मैसेज इस योजना के बारे में पहुंचाना। ये सब अचानक से ऑफिस ऑर्डर आएगा और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करना होगा, तुरंत रिपोर्ट बना के भेजना होगा। तो ये सारा काम जो है फील्ड में रह चुके, आप फील्ड स्टाफ रहेंगे, तो आपका काम होगा कि वो मैसेज सीसी एसी, एसी तो आप हैं ही, आपको जिला से बीपीआई को मिल जाएगा, बीपीएम जो है एसी सीसी सबको देंगे। अब आपको उसको फील्ड में क्या करना है, क्रियान्वित करना है। तो इस तरह के बहुत सारे तात्कालिक काम, अचानक का काम आ सकता है, जिसको आपको फंक्शनल करवाना होगा। अब इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने नीचे का स्टाफ आपके सीसी रहेंगे, उनका फील्ड विजिट का वेरिफिकेशन, कोई जांच वगैरह का टीम बन गया, उसमें भी आपको डाला जा सकता है। मान लिया जाए कोई कमेटी बनी आपके यहाँ, कहीं कुछ मामला निकल के आया कि वहाँ एसएजी की दीदी जो है पैसा लेकर सही दिशा में काम नहीं कर रही है, तो कमेटी बनाकर आपको भेजा जा सकता है कि आप भी उस कमेटी का हिस्सा रहिए और आप वहाँ काम कीजिए। तो इस तरह के कई चीजें हो सकती है, ठीक है। फिर आप एसी हैं, मे बी पॉसिबल बीपीएम अकाउंटेंट के बाद आप चेक का सिग्नेटरी भी आप रहे, किसी एक बीपी एसी को सिग्नेटरी बनाया जा सकता है, ठीक है, चेक पे सिग्नेटरी भी रहेंगे। फिर कई तरह की कमिटियों का गठन किया जाएगा वहां, उस कमिटी का हिस्सा भी आप रहेंगे। सीसी भी हो सकते हैं, जैसे ये
ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी वगैरह रहेगा तो उसमें सीसी भी मेंबर रह सकते हैं, फीमेल वाला रहेगा तो, अगर एसी फीमेल है तो फीमेल रहेगी। ठीक है, तो कई तरह की कमेटियां रहेंगी, उसका हिस्सा आप रह सकते हैं, एसी के रूप में भी रह सकते हैं। नोडल पर्सन रहेंगे, ये सारी चीजें आप, ये सारे कार्य को आपको करना होगा। और फील्ड में आपको सीएलएफ को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि एक क्लस्टर पे आमतौर पे एक सीएलएफ होगा, तो एक तरह से समझिए कि सीएलएफ को नर्चर आप ही को करना होगा, दिशा निर्देश आप ही को देना होगा। और अभी तो बहुत तरह का थीम का काम हो रहा है, जीविका की दीदी ड्रेस का सिलाई का काम कर रही है, कहीं हनी का काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, नॉन फॉर्म ऑफ फॉर्म बहुत तरह का काम हो रहा है, तो किसी भी चीज पे नोडल आपको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से एसी का कार्य होगा। मैंने बताया कि एसी का पदस्थापन क्या होगा, क्लस्टर में होगा, जो क्लस्टर ब्लॉक के हिसाब से 3 क्लस्टर में लगभग एक ब्लॉक को बांटा गया है, उसी एक क्लस्टर के इंचार्ज होंगे। पंचायत में पदस्थापन होगा आपका, कई विषयों के नोडल भी बन सकते हैं आप, कुछ 2 तरह के काम होंगे, रेगुलर वर्क होंगे, कुछ तात्कालिक कार्य होंगे। इस तरीके से आपको जीविका परियोजना में काम करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।